पुढच्या ॲम्ब्युलन्स मध्ये नमस्कार, मैं रवि पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूनम आगाशा बिल्डिंग के ऊपर। दिखाइए, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे आज दोपहर में एक बड़ी घटना सामने आई और उस घटना सामने आने के बाद जो यहाँ के लोग हैं सब सहमे हुए हैं। दरअसल एक माँ और बेटी का हत्या हुआ, साथ में जिसने हत्या किया आरोपी उसने खुद का भी गला काटा। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का है। इसमें जो लड़की है उसका नाम नैन्सी मिश्रा था और माँ का नाम जो था सरिता मिश्रा, और जो लड़का था उसका नाम था शिवम उपाध्याय। शिवम उपाध्याय नैन्सी से प्रेम करता था, उसके बाद उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो तैयार नहीं थी, जिसको लेके कल रात में शिवम अपने घर वालों को लेके साथ में कुछ रिश्तेदारों को लेके यहाँ पे शादी का प्रस्ताव लेके आया था। लेकिन मना करने के बाद जो नैन्सी की माँ थी सरिता, उन्होंने मना कर दिया। साथ में नैन्सी ने भी मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, जिससे वो काफी गुस्से में था और आज धारदार हथियार लेके आया और सीधा घर में गया। विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होने के बाद उसने हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पे नैन्सी मिश्रा और उनकी माँ सरिता मिश्रा का मौत हो गया। और साथ में शिवम ने खुद के गले पे ब्लेड से वार किया, खुद भी जान देने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले में ऊपर दिखाइए, ये तीसरा महला है जहाँ पे नैन्सी मिश्रा उनकी माँ यहाँ पे रहती थी। और जब हमला किया गया तो बचाव की कोशिश की गई। उस वक्त जो खिड़की का कांच है वो टूट गया और नीचे देखिए यहाँ पे ये सारा कांच यहाँ बिखरा हुआ है। यहाँ पे आप चूड़ी देख सकते हैं, चूड़ियां भी टूटी है। मतलब आप सोच सकते हैं जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त क्या माहौल था। इतना चीख पुकार हो रहा था, कितनी आवाजें आ रही थी, जिसके बाद जो बिल्डिंग के आसपास के लोग थे वो भी मौके पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। शिवम को जो करना था उसने कर लिया था। नैन्सी और सरिता लड़की की माँ उनके हमला करके उनकी हत्या कर चुका था और खुद का गला भी काट लिया। पूरा घर जो था, जो हॉल था, पूरा खून से भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ खून खून थे। और लोगों ने जब देखा तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया। पुलिस यहाँ पे आई और शव को बरामद लिया और वहाँ पे पोस्टमार्टम भेज दिया। हालांकि शिवम को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ वो बेसुध पड़ा हुआ है। दरअसल बात ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वसी विरार में इतनी हत्याएं क्यों हो रही है, ऐसे तमाम मामले सामने क्यों आ रहे हैं। क्या वसी विरार में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी अब डरना भूल गए हैं? जिस तरह से हत्याएं की जा रही है, जिस तरह से किडनैपिंग की जा रही है, जिस तरह से तमाम यहाँ पे केस सामने आ रहा है, उसको देख के लग रहा है वसी विरार का जो क्राइम रेट है लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि वसी विरार के लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस मामले के बाद ये जो बिल्डिंग है और जो इलाका यहाँ दिखाइए, ये जो पूरा इलाका है रिहायशी इलाका है। विवा कॉलेज के ठीक सामने एक गली है, उस गली के अंदर ये बिल्डिंग है, काफी पुरानी बिल्डिंग है। और बता दें आपको वहीं की नैन्सी मिश्रा और सरिता मिश्रा जो थे यहाँ पे भाड़े पे रहते थे, रेंट पे यहाँ पे रूम लिए हुए थे और उन शायद कुछ समय पहले यहाँ पे रहने आए थे। और जो प्रेम प्रसंग था कई सालों से चल रहा था और जिसके बाद विवाह नहीं करने पे जब शिवम घर पे आया, शादी का प्रस्ताव ठुकराया गया, गुस्से में उन्होंने सब एक काम किया, हत्या किया और इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस यहाँ पे तैनात है, पुलिस वहाँ पे बैठ के तमाम फुटेज चेक कर रही है, जो सबूत इकट्ठा कर सकते कर रही है और इस केस के अंदर और क्या अहम बातें हैं और इससे और क्या सच्चाई है उसकी तहकीकात की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वसीम विरार के जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, क्या वो भी सुरक्षित हैं या नहीं है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे आने वाले क्राइम जो समय समय पे हो रहे हैं और जो आगे भी हो सकते हैं, इस पे आखिरकार पुलिस प्रशासन कैसे रोक लगाएगा और आने वाले वक्त में वसीम विरार कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भी देखना होगा।